नीरज कुमार कह रहे हैं कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। मतलब पहले ताबूत आरजेडी की ओर से ट्वीट किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है नई संसद और उसके स्ट्रक्चर को लेकर, और अब जेडीयू कह रही है कि कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। वीर सावरकर ने अंग्रेजों से 5 बार माफी मांगी। आज उनकी जन्मतिथि के अवसर पर नए संसद का उद्घाटन हो रहा है। आजाद हिंदुस्तान का एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सनातन धर्म के लगभग हिंदी भाषी क्षेत्र में 2416 मंदिरों को तोड़ दिया, भारत माता के मंदिर को तोड़ दिया, आज इतिहास को कलंकित कर रहा है कि वीर सावरकर जिसने 5 बार अंग्रेजों से माफी मांगा, वीर सावरकर जो अंग्रेज के पेंशन पर 65 रुपया था, वीर सावरकर जिसको अंग्रेजों ने रहने को आवास दिया था, आज उसके जन्मदिन के नाम पर देश के इतिहास के वो पुरोधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसी विभूतियों को जो सेंट्रल हॉल में जिनको याद किया जाता था, सेंट्रल हॉल की भूमिका को समाप्त कर करके नए दौर में मोदी इतिहास रचने की रचना हो रही है। ये निश्चित रूप से देश के संसदीय लोकतंत्र का अधिनायकवाद की ओर बढ़ता हुआ कदम है। दुष्यंत जी, और कहां जाएगा राजनीति का स्तर? ये मोदी हर बात पर मोदी इतिहास लिखा जा रहा है, मोदी ना जाने क्या, मोदी ना जाने, मोदी फोबिया हो गया है पूरे विपक्ष को। देखिए ऐसा नहीं है, ये आप लोग आकलन कर रहे हैं। नहीं आकलन सर, ये किस तरह के बयान है? कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। देखिए जेडीयू के प्रवक्ता ने जो कहा है उसकी गहराई को समझने की हमें जरूरत है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा है? अधिनायकवाद। क्या महामहिम राष्ट्रपति जी जो दोनों सदनों के अध्यक्ष हैं, भारतीय सेना के अध्यक्ष हैं, सबसे बड़ी जुडिशरी पावर उनके पास है, क्या उनका आज होना उचित नहीं था? उनको नहीं होना चाहिए था? तो ये सारी चीजें दुष्यंत जी, ये सवाल आप उठाते रहे हैं, वो सवाल अपनी जगह ठीक भी है, वो सवाल बीजेपी के नेताओं से भी हम पूछ रहे हैं, लेकिन आज का मौका ऐसा नहीं है। मुझे मैं बड़ी स्पष्ट हूँ इस मौके पे, क्योंकि नए संसद भवन का उद्घाटन है। आप विरोध कर लीजिए, आप विरोध कर लीजिए, आप अपनी बात अलग से रख दीजिए, हम आज नहीं बोलने देंगे। तो कसम खा सकते हैं संसद भवन में, इस नए संसद भवन में नहीं घुसेंगे। ये तो काला इतिहास है। किसी ने तो ताबूत कह दिया है। राजीव जी, जो लोग ताबूत कह रहे हैं वो कसम खा ले कि इस ताबूत जैसे आकार वाली संसद में नहीं घुसेंगे। सही करेंगे। देखिए ऐसा नहीं, मैं एक बार राजीव जी के पास जा रही हूं। लोकतांत्रिक है, छोटा। नहीं, ये अलोकतांत्रिक नहीं है। आज नहीं बोलोगे आप। हमारे मित्र ने कहा, ये अलोकतांत्रिक नहीं है। विपक्ष के पास दृष्टिकोण नहीं है। कोई भी अपने घर को क्या ताबूत से तुलना करता है? कोई भी अपने घर की तुलना ताबूत से करता है? इन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत के लोकतंत्र को गतिशील बनाया। लेकिन आम आदमी की भागीदारी करी, आम आदमी की हिस्सेदारी करी। कहने विपक्ष के पास कोई दृष्टि नहीं। ठीक है, एक बार शिखा के पास जा रहे हैं। शिखा के पास एक बार जा रहे हैं। प्रकार का उत्साह है। 75 वर्ष हम आजादी के पूर्व हमने किए हैं। ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में ये एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ। लेकिन विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है सेंगोल को लेकर भी, और विपक्ष का रवैया पिछले 9 वर्ष जो है देश विरोधी है। देश की आत्मा का, देश के प्राणों के प्रति जो है उनका विरोध रहा है हमेशा, और हर अच्छे काम में उन्होंने विरोध किया है। जैसे त्रेता युग में, द्वापर युग में अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य हुआ है, पवित्र काम हुआ है, तो क्या नाम है, राक्षसों ने हमेशा उसका विरोध किया है, विघ्न डाले। वही काम देश की जनता को बावन के उठ कठिन सतर पर एक तरफ बहुत अच्छा रहा, दूसरा तरफ थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे, वो आगे ये ना हो, ये मैंने पूजा किया है, बहुत अच्छा रहा। तो देश के सभी संसद सदस्य यानी राज्यसभा लोकसभा दोनों से मैंने अनुरोध किया है कि आप जो देश के विकास के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, ये देश के महान सांस्कृतिक परंपरा यानी संरक्षण विकास के लिए एकजुट होकर काम करे। देश के जनता आपके साथ हूँ। बिल्कुल सर, प्रार्थना भी आपने वहाँ पर की है, मंत्रोच्चारण किया है, अगर आप वो थोड़ा सा हमें बता दें। ठीक है गुरुजी, गाड़ी आ गई। नमो सरदादा गदा आपरिमिदा अर्जना सुमिने जिता तेंजोरांदाया तातांगाताया आराहते सम्या संविदाय ते आता पुना ये मा पुना ये आपरिमिदा पुना ये आपरिमिदा ज्ञान सोबर वासु संकार परिसुन्नवनगा सुमिति परिवारे ये सोहा।
तो तस्वीरें इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे थे, साथ ही साथ हमारे साथ शिखा सृष्टि लगातार बनी हुई है जो ग्राउंड से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रही हैं। लेकिन एक के बाद एक हम ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह के जो रिएक्शंस हैं वो अब इस पर आना शुरू हो गए हैं। मतलब आप देखिए कि किस तरह से जो विपक्ष है वो आज भी उसी तरह की नकारात्मक बातें जो है, उसी तरह का विरोध जो है, उसी तरह का बहिष्कार की सियासत जो पिछले इतने दिनों से मोनिका करती आ रही है वही आज भी जारी है। देखिए, आज क्या कहेंगी, नई संसद बनी है लेकिन सवाल भी बहुत खड़े हैं। नहीं, इसको निर्विवादित होना चाहिए। हमारे देश के लिए बहुत गौरव का समय है और ख़ास तौर से मैं तो बहुत ही प्रसन्न हूँ क्योंकि इसमें प्रवेश करने के लिए मुझे भी एक अवसर मिल रहा है इसके उद्घाटन को देखने का। पूरा देश आज टीवी पे लगातार इसके उद्घाटन समारोह को देखेगा और मैं ये समझती हूँ कि जैसे आप प्रधानमंत्री जी बोलते आए हैं कि हमें दासता के चिन्हों से मुक्ति करनी चाहिए, तो अपने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को और अपने आधुनिक भारत की आकांक्षाओं का ये प्रतीक बना है। बिल्कुल। अच्छा, सेंगोल की चर्चा बहुत हुई है लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, 1947 के बाद आज जो चीज आई, रास्ता बंद हो रहा है, ये गलत हो रहा है। देखिए, सेंगोल हमारे का इतिहास भारत ने पहली बार जाना। अगर आज़ाद भारत में सिंगोल देकर हमको जो है आज़ादी का स्तंभ दिया गया तो उसको खोज निकालना और उसको स्थापित करना मैं समझती हूँ ये बहुत ही ऐतिहासिक गौरव का विषय है। पूरा देश देख रहा है, बहुत ही भव्य और दिव्य नई संसद बनी है और मोदी जी के कार्यकाल में बनी है। सबसे बड़ी बात, श्रमिकों को उन्होंने यहाँ पर सम्मान दिया और जो साष्टांग दंडवत दिया है। देखिए, हमारा ये लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उसके प्रति सम्मान दिखाना, उसके प्रति दंडवत होना, प्रधानमंत्री जी ने ये पहली बार भी किया था 2014 में। तो हमें शीश झुकाना चाहिए इस भवन के समक्ष और ये जो बना है वो निश्चित रूप से जिन श्रमिकों ने बनाया है उनका सम्मान करना, इसका प्रधानमंत्री जी ने कई बार उल्लेख किया है, इसका प्रदर्शन किया है। महाकुंभ में किया था जब उन्होंने हमारे सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया। फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आपने देखा उनके साथ उसका उत्सव मनाया। तो आपने सुना, हमारी सहयोगी शिखा बात कर रही थी रीता बहुगुणा जोशी से और ये तस्वीरें इस वक्त जो दिखा रहे हैं आपको संसद उद्घाटन की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि आपको बता दें कि दोपहर बाद, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मन की बात भी करेंगे और दोपहर बाद प्रधानमंत्री का पहला संबोधन इस नई संसद भवन से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं।